नमस्कार दोस्तों, एंजल ब्रोकिंग के इस पॉडकास्ट में आपका तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस पॉडकास्ट के जरिए हम आपको स्टॉक मार्केट से जुड़ी मुश्किल से मुश्किल बातें भी एकदम आसान तरीके से समझाते हैं, जिससे कि आप भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर या इन्वेस्टर बन सके। क्या आपको पेमेंट्स मिलती हैं? क्या आप पेमेंट्स करते हो? अगर आपने दोनों प्रश्नों के लिए या किसी एक प्रश्न के लिए भी हाँ जवाब दिया है, तो आपके लिए टीडीएस कॉन्सेप्ट और स्लैब्स ठीक से समझना बहुत जरूरी है। आज के इस पॉडकास्ट में मैं आपको टीडीएस से रिलेटेड सारे प्रश्नों का जवाब दे दूंगा। बेसिक से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज टीडीएस? टीडीएस का फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी कि जो पे कर रहा है उनको टीडीएस काट के फाइल करना होता है। टीडीएस सिर्फ पेमेंट्स दैट एक्सीड अ सर्टेन अमाउंट के लिए ही अप्लाई होता है। आपका बॉस या क्लाइंट आपके पेमेंट में से टीडीएस कट करते ही होंगे, लेकिन आप अपने बाय या ड्राइवर के पगार में से टीडीएस ऑब्वियसली कट नहीं करते होगे। जस्ट लाइक एनी टैक्स, टीडीएस का भी स्लैब्स रहता है। डिफरेंट आइटम्स के लिए टीडीएस परसेंटेज अलग रहता है। गवर्नमेंट ये स्लैब सेट कर लेती है एंड इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिटीजन टू मेंटेन टीडीएस पेमेंट अमाउंट्स एंड शेड्यूल्स। चलो अब जानते हैं हु नीड्स टू पे टीडीएस। टीडीएस एक्चुअली बहुत सारी चीजों में एप्लीकेबल है। सबसे कॉमन टीडीएस रेफरेंस तो सैलरी से रिलेटेड है। सैलरीज के अलावा टीडीएस इज ऑल्सो डिडक्टेड ऑन प्रोफेशनल फीस, कंसल्टेशन फीस, रेंट अबव अ सर्टेन अमाउंट, कमीशन, इंटरेस्ट पेमेंट बाय बैंक्स। टीडीएस तो पे करना ही पड़ता है, चाहे कैश पेमेंट हो या चेक पेमेंट या ऑनलाइन पेमेंट भी। जो पेमेंट कर रहा है और टीडीएस काट रहा है उसे कहते हैं डिडक्टर। सिमिलरली, जिस आदमी को पेमेंट मिल रहा है और जिसके पेमेंट में से टीडीएस डिडक्ट हो रहा है उसे कहते हैं डिडक्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको टीडीएस का यह भाषण क्यों सुनना है? मैंने आपको कुछ देर पहले जो लिस्ट समझाया था, शायद उसमें आपको समझ आया होगा कि चाहे आप बिजनेस ओनर हो या इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल, चाहे आप सैलरीड हो या फ्रीलांसर, आपको तो टीडीएस के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। अगर आप पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं, आपको टैक्स स्लैब्स के बारे में जानकारी होना भी जरूरी है और रिबेट क्लेम करने की भी जानकारी होना बहुत जरूरी है। अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके लिए एप्लीकेबल टैक्स स्लैब्स और टीडीएस फाइल करने का प्रोसेस और डेडलाइंस की डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ यही नहीं, ऑनलाइन पोकर खेलते हो, उसमें भी अर्निंग्स में टीडीएस लगती है। हॉर्स रेसिंग में बेट्स प्लेस करते हो, भला यू ओनली गो टू द रेस कोर्स टू लुक एट द प्रिटी गर्ल्स, फिर भी इफ यू हैपन टू बी अर्निंग फ्रॉम द हॉर्स रेसिंग, टीडीएस पे करना होता है। सोच रहे हो कि लॉटरी टिकट्स खरीदना शुरू करें? आखिर लॉटरी टिकट के बिना लॉटरी कैसे लगेगी? अगर लॉटरी जीतोगे भी तो टीडीएस भरना पड़ेगा। सोच रहे हो कि इससे अच्छा आप लॉटरी टिकट बेचोगे? सॉरी दोस्त, कहीं भी चाहे जाओ पर टीडीएस से कोई छुटकारा नहीं है। उस कमीशन में भी टीडीएस लगता है, घर खरीदते समय भी टीडीएस लगता है, और रेंट अगर किसी अमाउंट से ज्यादा देते हो तो उस पर भी टीडीएस पे करना होता है। कन्विंस हो गए? तो चलो इससे जुड़ी कुछ और ज्ञान वाली बातें जान लेते हैं। हाउ कैन आई नो वेयर आई मस्ट पे टीडीएस एंड हाउ मच शुड बी डिडक्टेड? कोई मुझे गुमा तो नहीं रहा है? यह है स्मार्ट क्वेश्चन। चेकिंग हर मनी रिलेटेड चीज के लिए कंपलसरी बात है। अपने फाइनेंसेस से रिलेटेड प्रूफ मांगना और रिसर्च करने में कोई शर्म नहीं है। सैलरीज के टॉपिक में टीडीएस ज्यादा से ज्यादा मेंशन होता है, तो पहले देखते हैं सैलरीज। अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल के कैटेगरी में आ जाते हो तो आपने फॉर्म 16 के बारे में सुना होगा। फाइनेंशियल ईयर के अंत में आपके अकाउंटेंट आपको फॉर्म 16 देते हैं। इसमें आपका टीडीएस लिखा जाता है। अगर आप सैलरी पे कर रहे हो तो ध्यान में रखना कि टीडीएस रिटर्न हर क्वार्टर में फाइल किया जाता है। अगला डेडलाइन बड़ी जल्दी आ रहा है, याद दिला रहा हूं, 31 मार्च तक टीडीएस रिटर्न्स फॉर जनवरी, फरवरी एंड मार्च हैव टू बी फाइल्ड। टीडीएस डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड टू कमीशन पेमेंट्स, इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक्स और कंसल्टेशन फीस भी रहना ही चाहिए, बिकॉज डिडक्टर हैज टू एनीवे फाइल द टीडीएस डिडक्टेड विद द गवर्नमेंट। डिडक्टर की तरफ से आपको टीडीएस सर्टिफिकेट मिलनी चाहिए। अगर आपको डबल चेक करना है तो आप इनकम टैक्स वेबसाइट से फॉर्म 26 AS चेक कर सकते हैं। इस डॉक्यूमेंट में आपको मिल जाएगी टीडीएस डिडक्शंस मेड एंड पेड बाय योर एम्प्लॉयर और योर क्लाइंट। अगर टीडीएस डिडक्ट नहीं होता तो क्या होगा? अंडर सेक्शन 234E ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आपने टीडीएस रिटर्न्स डेडलाइन तक फाइल नहीं किया तो 200 रुपीज पर डे का फाइन भरना पड़ेगा। ये अमाउंट टीडीएस पेबल अमाउंट को एक्सीड नहीं होगा तो ये अच्छी बात है, लेकिन फिर भी डिलेट करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि फाइन छोटा हो या बड़ा, फाइन इज अ वेस्ट ऑफ योर मनी।
लेट टीडीएस पे करने पर भी इंटरेस्ट पे करना होता है। अंडर सेक्शन 2011A 1.5% इंटरेस्ट इज पेएबल फॉर एवरी मंथ ऑफ डिले। चाहे आप 5 डेज लेट हो या 25, 1.5% इंटरेस्ट पेएबल होगा। वर्स्ट बात है पेनल्टी, एंड दिस इज एप्लीकेबल जब 1 साल का डिले हो गया है। अंडर सेक्शन 271H ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको 10,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक के बीच में किसी अमाउंट का भारी फाइन लग सकता है। सीरियस बात है, भूलने या डिफॉल्ट करने का ऑप्शन है ही नहीं। अगर टीडीएस पे नहीं हुआ तो ये किसका प्रॉब्लम है? टीडीएस डिडक्ट नहीं होता तो डिडक्टर यानी कि पेमेंट करने वाला फंस सकता है। अगला सवाल, टीडीएस डिडक्ट करते समय कौन से डॉक्यूमेंट कौन कौन से पार्टीज को देना होता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से टैन लेके सारे डॉक्यूमेंट्स में मेंशन करना होता है। डिडक्टी से पैन कलेक्ट करना है टू मेक डिडक्शंस एज रेलेवेंट एंड मेंशन वेयर रेलेवेंट इंटरेस्ट रेट्स आर एप्लीकेबल। सही इंटरेस्ट रेट्स इनकम टैक्स के वेबसाइट से लेकर करेक्टली टैक्स स्टेटमेंट ऑनलाइन या ऑफलाइन सबमिट करना होता है। इशू टीडीएस सर्टिफिकेट और फॉर्म 16 टू द डिडक्टी। मेरा पैन कार्ड गुम गया, अगर मैं अपने अकाउंटेंट को पैन नंबर नहीं दे सकता तो क्या प्रॉब्लम होगा? अगर आप पैन सबमिट नहीं करोगे तो आपको 20% टीडीएस भरना पड़ेगा। ये अमाउंट रेगुलर अमाउंट से ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे एम्प्लॉयर ने फॉर्म 16 नहीं दिया लेकिन सैलरी स्लिप में लिखा है कि टीडीएस पे होते जा रहा है, मैं टैक्सेस कैसे फाइल कर सकता हूं? हाँ, आपको इनकम टैक्स फाइल करने का ड्यूटी फिर भी है। एम्प्लॉयर ने फॉर्म 16 नहीं दिया, ये कोई बहाना नहीं होता। मैं आपको 2 ऑप्शंस देता हूं। इस वेबसाइट पे जाइए www.incometaxindiaefiling.gov.in। आई रिपीट www.incometaxindiaefiling.gov.in। इस वेबसाइट में आप फॉर्म 26AS चेक कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन, ये वेबसाइट पे जाएं www.incometaxindia.gov.in। आई रिपीट www.incometaxindia.gov.in। इस वेबसाइट में आप व्यू योर टैक्स क्रेडिट का ऑप्शन चूज करके डिडक्शंस चेक कर सकते हो। अगर टीडीएस थोड़ा बहुत रॉन्ग हो गया तो क्या कोई प्रॉब्लम रहेगा? हमने कुछ देर पहले ही पेनल्टी के बारे में आपको बताया था। वो पेनल्टी गलतियों के लिए भी अनफॉर्चुनेटली एप्लीकेबल है। अंडर सेक्शन 271H ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनकरेक्ट डिटेल्स इन स्टेटमेंट में देने के लिए आपको 10,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए के बीच में किसी अमाउंट का पेनल्टी भरना पड़ सकता है। तो ये रहा टीडीएस से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट और यूजफुल इन्फॉर्मेशन। टीडीएस स्लैब्स डिटेल में जानने के लिए हमारा ब्लॉग पोस्ट पढ़ने से आपको और भी जानकारी मिल सकती है, तो वो ब्लॉग जरूर पढ़ें। इसी के साथ ये पॉडकास्ट हम यहीं पर रोकते हैं। उम्मीद है कि आपको पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर आप हमारे एक्सपर्ट्स की राय चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। अपना ध्यान रखें एंड स्टे बुलिश।